हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आज हम बात करेंगे कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के देवता श्री बालाजी महाराज। तो बालाजी महाराज के बारे में जानते हैं, उनको कौन सा वरदान प्राप्त है और वो कलयुग में कैसे साक्षात है। तो आइए जानते हैं। बालाजी महाराज के पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता। ये वरदान किसने दिया? माता जानकी ने हनुमान जी को दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता। तो बालाजी महाराज के पास में टोटली सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दोनों प्रकार की सिद्धियां, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं वो अष्ट सिद्धि कौन सी है और नवनिधि कौन सी, उसका नाम जानते हैं। तो आइए जानते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि का नाम क्या क्या है और उसका किस प्रकार से वो काम करती है और उसका क्या क्या काम होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अष्ट सिद्धि वसित्व, अणिमा, प्राप्ति, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, ये 8 सिद्धि। और नवनिधि के क्या नाम है मैं बताता हूँ। पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, कुंद, मकर, शंख, कश्यप और खर, ये निधि है, वो अष्ट सिद्धि है। तो अब इनके क्या क्या, इससे क्या क्या होता है इसका विवरण बताएंगे आपको। अणिमा से शरीर को अणु जितना छोटा कर सकते हैं और सूक्ष्म बना सकते हैं। और महिमा शरीर को विराट का रूप कर देना। महिमा मतलब बहुत लंबा चौड़ा कर देना, वापस छोटा कर देना। गरिमा शरीर को अत्यंत भारी बना लेना, बहुत ही हेवी बना लेना, इस गरिमा सिद्धि का काम है। लगिमा शरीर को अत्यंत हल्का बना देना। प्राप्ति कहीं से भी कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य इच्छाओं को तुरंत सिद्ध कर लेना। ईशित्व सृष्टि पर स्वामित्व और नियंत्रण कर लेना। वशित्व दूसरे को वश में कर लेना। इनके अलग अलग रूप है। तो ये मैंने आपको इनके आपके जितने भी ये अष्ट सिद्धि का नाम विवरण बताया मैंने। अणिमा अपने शरीर को अणु के समान अत्यंत छोटा करने की शक्ति रखना। महिमा शरीर को असीमित रूप से बड़ा करने की शक्ति रखना। गरिमा शरीर को अत्यंत भारी बनाने की शक्ति, जिसको कोई हिला ना सके, बहुत भारी कर देना। लगिमा शरीर को भार ही नहीं हल्का करने की शक्ति, जिसमें हवा न उड़ सके, हवा में उड़ सके इतना अत्यंत हल्का कर देना। प्राप्ति बिना किसी बाधा, किसी प्रकार से पूछने या मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता, जिसको प्राप्ति कहते हैं। ईशित्व सृष्टि और सभी प्राणियों को प्रभुत्व का नियंत्रण रखने की शक्ति, जिसको बोलते हैं ईशित्व, संसार पर सभी प्रकार का नियंत्रण रखना। वशित्व सभी प्राणियों और प्राकृतिक शक्तियों को वश में करने की क्षमता जिसमें हो, उसको वशित्व बोलते हैं। ये जितनी भी सिद्धियां हैं, ये माता जानकी ने हनुमान जी को लंका में जब पता लगाने गए थे, तब माता जानकी ने प्रसन्न होकर कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता। जानकी माता ने भगवान हनुमान जी को वरदान दिया कि आपके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि है कि आप जैसा चाहोगे, जैसा बड़ा छोटा होना चाहो वो कर सकते हो, आप भक्तों की इच्छाएं पूरी कर सकते हो, आप अजर अमर हो। अजर अमर का वरदान ही माता ने, जो 8 अजर अमर है प्राणी, उसके बारे में अगले भाग में अपन चर्चा करेंगे कि सृष्टि पर अभी वर्तमान में 8 अजर अमर कौन है, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो वरदान है माता जानकी माता ने हनुमान जी को दिया था। तो ये मैंने आपको बताया। ये इसमें से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज अभी कलयुग में वर्तमान में 3 देवता प्रत्यक्ष है। एक तो माँ भगवती देवी कालिका या चामुंडा देवी, कोई भी आ गई देवी, हनुमान जी महाराज और भैरव। फिलहाल ये 3 वर्तमान में कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, वर्तमान के तुरंत सिद्धि प्रदान करने वाले देवता है, ऐसा प्रमाण शास्त्रों में बताया गया है। हनुमान जी महाराज, माँ कालिका, चामुंडा या कोई भी देवी शक्ति आ गई, या भैरव जी महाराज स्थान, कोई भैरव का स्थान आ गया, ये 3 शक्तियां अभी कलयुग में वर्तमान में जागृत शक्तियां हैं, जिसको बोलते हैं जागृत शक्तियां। ये तुरंत प्रभाव से, आप अगर सच्चे मन से इनको याद करोगे तो तुरंत प्रभाव से आपको इसका लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी जा सकते हैं, शनिवार को हनुमान जी जा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बालाजी महाराज की भक्ति कर सकते हैं, आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज की कितनी शक्तियां हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि, मतलब संपूर्ण ईश्वरत्व का वरदान उनको प्राप्त है। तो मैंने आपको हनुमान जी के बारे में बताया, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। अभी जागृत हनुमान देव है, भू का भार, पृथ्वी का भार हनुमान जी के पास है।
माँ कालिका के पास है और माँ अपने भगवान भैरवनाथ के पास है। ये शिव के गण है। और भगवान हनुमान जी महाराज स्वयं 11वें रुद्र का रुद्र अवतार है। मतलब भगवान साक्षात शिव है हनुमान जी महाराज। तो हर हर महादेव। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में करना, आगे शेयर करना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। सनातन धर्म में अपन हनुमान जी की बात कर रहे थे, तो हनुमान जी में मुख्य रूप में एकादश अवतार, रुद्र अवतार, 11वें रुद्र के रूप में पंचमुखी हनुमान के प्रमुख है। अलग अलग प्रकार इनके नाम है। तो विभिन्न दिशाओं में कार्यों के लिए पूजे जाते हैं, जैसे वीर हनुमान शत्रु का नाश करने के लिए, और पंचमुखी हनुमान आई रावण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पूर्वमुखी हनुमान शत्रु भय बाधा से मुक्ति करने के लिए, दक्षिण मुखी प्रेत बाधा के निवारण के लिए, उत्तर मुखी धन धान्य प्राप्ति के लिए, पश्चिम मुखी विष बाधा मुक्ति के लिए हनुमान जी, ये 5 प्रकार के हनुमान जी पंचमुखी, 5 ही दिशाओं का पंच अलग अलग मुखी का अलग अलग वो मुख्य और उनके कार्य। एकादश रुद्रावतार, 11वां रुद्र। तंत्र शास्त्र के अनुसार हनुमान जी के 11 प्रमुख रूप है होते हैं जो हर दिशा के लिए कार्य करते हैं। पंचमुखी हनुमान में यही रावण का वध करने के लिए, राम लक्ष्मण को बचाने के लिए लाया गया था, जिसमें 5 मुख हनुमान, गरुड़, वराह और सिंह होते हैं। कितने मुख होते हैं हनुमान जी के? किस प्रकार से मुख होते हैं? हनुमान, गरुड़, वराह, अश्व और सिंह होते हैं। ये हनुमान जी के 5 मुखों का वर्णन है। दिशाओं के अनुसार उनका रूप: पूर्वमुखी वानर रूप शत्रुओं से रक्षा का और विजय दिलाते हैं। पश्चिम मुखी गरुड़ रूप विषैले जीवों और नकारात्मक प्रभावों को बचाते हैं। उत्तर मुखी वराह रूप धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान रूप नरसिंह रूप प्रेत बाधा बुरी शक्ति को मुक्ति दिलाते हैं। ऊर्ध्वमुखी महेंद्र रूप दैत्यों को संहार करते हैं, अध्ययों को उन्नति देने वाले होते हैं। अन्य जैसे रूप वीर हनुमान, सेवक हनुमान, संजीवन दत्ता संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान, ये हनुमान जी के मुख्य रूप है जो मैंने आपको बताया है। अब हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि नदी का जाता है, अस्वर्धीन जानकी माता, उनका वर्णन करते हैं। तो आइए वो जानते हैं अष्टसिद्धि क्या होती है, नवनिधि क्या होती है। तो आइए अब उनकी चर्चा करते हैं। जय श्री राम।